कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए एक वीडियो बनाए और मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन पे भी थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज कुछ ऐसा मेरे मन में था जो मुझे लगा कि मुझे तुरंत शेयर करना है। तो इसके लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, कोई अलग से पढ़ाई नहीं की है। ये मेरी अपनी लाइफ़ के रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और एक माँ हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे। तो एज़ अ मदर और एज़ अ टीचर मेरे पास लगभग 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन सम ऑफ द वेरी रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स ऑफ इंडिया, आई कैन से। तो मेरे 18 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और एज़ अ मदर जो मेरे 2 बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, प्लस जो एज़ अ स्टूडेंट जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का अगर मैं कंक्लूजन, निष्कर्ष या निचोड़ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँ तो वो है, और ये मैं हमेशा अपनी क्लास में अपने बच्चों को हर साल, हर क्लास में जाके बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो एक बड़ी छोटी-सी चीज़, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो समझ जाएँ। कि ऑल्दो मैं एक टीचर हूँ और मैं माँ हूँ, तो मैं पेरेंट्स की भी माइंडसेट को समझ सकती हूँ और टीचर के होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि हर साल हमारे पास एक सेट करिकुलम होता है, एक सेट सिलेबस होता है, जो हमें पूरा करना होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इनसाइट है जो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ पे वो कुछ आगे करना चाह रहे हैं लाइफ में, या तो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं। मुझे लगता है किसी भी लाइफ के फेज़ में हो जहाँ पे वो कुछ आगे उनके पास एस्पिरेशंस हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो वो अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट आई थिंक मोर सो ये इफेक्टिव रहेगा उन बच्चों के लिए जो शायद एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है स्कूल्स में आजकल फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, या कुछ स्कूल्स में इसको हाफ ईयरली एग्जाम्स बोलते हैं या मिड टर्म एग्जाम्स बोलते हैं, वो चल रहे होंगे। 10th और 12th के बच्चों के बहुत जल्दी अब प्री बोर्ड्स, फिर बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। तो ये बच्चे जो किसी भी टाइप के एग्जामिनेशंस में या कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी लेवल का आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, या लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, ये वीडियो उन किसी भी इंसान के लिए है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। और ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम सब लोगों को बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा है, और रिमाइंड अपने आप को भी करना पड़ेगा। शायद हम ज़िंदगी की बिज़ीनेस में और आपाधापी में ये बहुत सी छोटी, सिंपल, फंडामेंटल चीज़ों को भूल जाते हैं और हमें रिमाइंड करना पड़ता है। और ये वीडियो, जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स भी प्लीज़, मेरी आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनें क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं जानती हूँ वेयर यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। द टॉपिक इज़ एग्ज़ामिनेशंस या कुछ भी। एग्ज़ाम तो एक मीडियम है, एक ज़रिया है एक लेवल से दूसरी लेवल में जाने का। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना चाह रहे हैं, स्कूल से कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, कॉलेज से आप मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर, डियर चिल्ड्रन, डियर पेरेंट्स, माय ऑडियंस, द व्यूअर्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये समझ लें, गांठ बांध लें, याद रखें कि एग्जामिनेशंस आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम ज़रूरी हैं, उनमें हमें पूरी कोशिश करनी है, अपनी जी जान मेहनत लगानी है, ऑनेस्ट अर्नेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं कि हम उसमें अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम्स दें और हम पास हों, बिल्कुल। लेकिन एग्ज़ाम में पास होना और अव्वल नंबर से पास होना, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करना, ये मैंडेटरी नहीं है। रिकमेंडेड ज़रूर है, अगर आप कर सकें, अगर आप में वो जज्बा है, वो एक्साइटमेंट है, वो पैशन है, वो एप्टीट्यूड है कि हाँ मुझे करना है और ये मेरी नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गो एंड अटेम्प्ट योर एग्जाम्स विद द फुल पैशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पूरा जी जान लगाइए। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर,
पहली चीज, हर बच्चा इक्वल नहीं है, हर बच्चे की एप्टीट्यूड इक्वल नहीं है, हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चे बहुत अव्वल होते हैं थोड़े से में पढ़ के, दे कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स या लाइफ के किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी असाइनमेंट में। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एंड इट्स ओके। लाइक ये बहुत ही पॉपुलर चीज है कि अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलोगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या अगर आप एक पक्षी को बोलोगे पानी में स्विम करके दिखाओ, तैर के दिखाओ, तो ये उसकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, वो कर ही नहीं सकता, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ही नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज हमें ये समझना है कि एग्जाम्स एंड नहीं है लाइफ का, एक सिर्फ माध्यम है, एक मीडियम है, और हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गार्डियंस अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, प्यार से, काउंसलिंग से, दुलार से, आपके लिए जो भी जरिया आप अप्लाई करना चाहते हो उनको समझकर कि हाँ, मेरे बच्चे की ये कैपेबिलिटी है, मेरे बच्चे का ये एप्टीट्यूड है, और मे भी वो बच्चा जो है थोड़ा टाइम लगा रहा है कोई चीज करने में, समझने में, तो अपने टाइम से, कहते ना कि फूल के खिलने का एक सीजन होता है। हो सकता है आपके बच्चे का जो वो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज है, या जो एक सीरियसनेस टुवर्ड्स माय लाइफ, माय करियर, माय प्रोफेशन, टुवर्ड्स माय गोल्स में भी अभी नहीं आ रहा है। माइंड में भी आपका बच्चा अभी थोड़ा चाइल्डिश है, थोड़ा बचपना है उसमें, थोड़ी नादानियां करता है, तो प्लीज बच्चे ही नादानी करेंगे, बच्चे ही शरारत करेंगे। हमने भी अपने बचपन में बहुत शरारतें की हैं, बहुत नादानियां की हैं, बहुत नासमझियां की हैं, है ना? तो हमें एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट की तरह, एक बहुत ही केयरिंग गार्डियन की तरह उसके पीठ पे थपथपाते हुए, मुस्कुराते हुए, समझाते हुए, और उसकी भी बातें समझते हुए ये जो एक रास्ता है वो तय करना है, ये जर्नी तय करनी है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को फोर्स करेंगे, अगर हम बच्चों पे अननेसेसरी का प्रेशर डालेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए कुछ भी लाइफ में सक्सेसफुली कर पाना। तो प्लीज मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि हम अपने बच्चों को एक मौका दें, उनको ग्रो करने दें। ये बहुत जरूरी है कि ये जो पूरी जर्नी है सीखने की, समझने की, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल मॉनिटर ही मत करिए, उनकी एनर्जीज को आप चैनलाइज मत करिए, मेरे ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं एक टीचर भी हूं, मुझको पता है कि मुझे बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसे काउंसिल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी है, थोड़ा सा फर्म भी होना है, लेकिन उसको अननेसेसरीली के लिए नैग नहीं करना है, ट्रॉमेटाइज नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है कि तुम्हें करना ही है और तुम कैसे नहीं करोगे, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा अच्छे करने की जगह अंडर परफॉर्म करता है। कुछ बच्चे हैं कि जो शायद डर कर मोटिवेट हो जाएं और शायद करने लगें, बट अ मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, और फिर वो अंडर परफॉर्म करने लगते हैं, उनका खुद पे से विश्वास उठने लगता है, दे स्टार्ट लैकिंग द कॉन्फिडेंस। वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सही टाइम आने पे वो बच्चा अपने आप एक्सेल करने लगेगा, और कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा अव्वल ही हो एग्जाम्स में। कुछ बच्चे हो सकता है दे आर टॉपर्स, कुछ बच्चा हो सकता है नेक्स्ट लेवल के हो, उससे नेक्स्ट के लेवल के हो, उनका एप्टीट्यूड हो सकता है आर्ट में हो, किसी और तरह की पेंटिंग में हो, म्यूजिक में हो, डांस में हो, फिल्म प्रोडक्शन में हो, फोटोग्राफी में हो। आजकल की इस दुनिया में तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ओपन फॉर आवर बच्चास। सो प्लीज समझिए, ये ध्यान रखिए कि इस पूरी जर्नी में, इस एक्सपीरियंस में कहीं हम अपने बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं, और ये जो पूरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत इंजॉयबल बनाना है, कि वो बच्चा जो भी सीख रहा है, समझ रहा है, बस उसका मोराल डाउन नहीं होना है, उसको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, इंस्पायर करना है, गाइड करना है, मॉनिटर करना है, बट उसको अननेसेसरी का नैग नहीं करना है, स्ट्रेस अननेसेसरी का उसके ऊपर मत बिल्डअप कर दीजिए। आप उसकी भी बातों को समझिए, वो आपसे अगर कुछ अपनी बातें शेयर करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो इतना फ्रीडम और इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के बीच होनी चाहिए कि वो खुलकर अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर सके। तो आज का वीडियो बस इसी
टॉपिक को लेकर था, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, अपने आसपास कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो अपनी इस परेशानी में बहुत कुछ अनवांटेड चीज़ों को करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आजकल उनके पास इतने सब एवेन्यूज़ हैं कि उन्हें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं जो शायद उनकी एज के लिए सही नहीं है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भटक जाएं। तो मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो बच्चे हैं या जो मेरी ऑडियंस है, इसको सही इंटेंट के साथ इस वीडियो को सुनेगी, समझेगी और कोशिश करेगी पालन करने के लिए। हमारे बच्चे हैं। एक खलील जिब्रान का, या आप कोई भी जाके गूगल पे देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया एक एंटायर पोयम है जिसमें वो अपने बच्चों के बारे में कह रहा है कि हमारे बच्चे, हमने उनको पैदा ज़रूर किया है, बट प्लीज़ लेट्स नॉट फॉरगेट कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हम उनको पढ़ाने, सिखाने और समझाने के इस पूरे प्रोसेस में हम अपने जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, जो हमारे खुद के सपने थे, जो शायद हम किसी वजह से पूरी नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं। और इस प्रोसेस में हम बहुत इनजस्टिस करते हैं, हम बहुत अनफेयर हो जाते हैं, हम बहुत हार्श हो जाते हैं अपने बच्चों पर। सो प्लीज, I hope that you'll all try to understand the essence of this video and take it in the true spirit, और कोशिश करेंगे अपने बच्चों के साथ बैठकर कम्युनिकेट करने की, फ्रीली, फ्रैंकली, और उनकी भी बातें समझें और उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक और लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ इंसाइट को लेकर आने की कोशिश करूंगी। तब तक टेक केयर, सी यू सून, बाय।